टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा को हम सभी टाटा स्टील, ताज होटल और आईआईसी बैंगलोर जैसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने के लिए जानते हैं। उस समय ये सभी अपने समय से बहुत आगे थे। साथ ही इन सभी ने भारत को दुनिया में एक नई पहचान भी दिलाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनसे पहले भी जमशेदजी टाटा ने कई तरह के कारोबारों में हाथ आजमाया था। उनका पहला कारोबार 21,000 रुपये के निवेश से शुरू की हुई ट्रेडिंग कंपनी थी। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी में हुआ था। वही नवसारी जो आज दांडी बीच के लिए जाना जाता है। उनका पारसी परिवार लंबे समय से पुजारी का काम करता था, लेकिन जमशेदजी के पिता नुसेरवानजी टाटा अपने परिवार में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यापार में हाथ आजमाया। जमशेदजी टाटा ने 14 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ मुंबई में हाथ बटाना शुरू किया और वहीं ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की और ग्रेजुएट होने के करीब 10 साल बाद 1868 में अपना पहला वेंचर शुरू किया। तब जमशेदजी टाटा ने सिर्फ 21,000 रुपये के निवेश से ट्रेडिंग कंपनी शुरू की थी। लेकिन जल्द ही जमशेदजी टाटा इंग्लैंड चले गए और वहां से कपड़ा व्यापार की समझ लेकर लौटे। इंग्लैंड से लौटने के बाद 1869 में ही जमशेदजी टाटा ने कपड़े के व्यापार में हाथ आजमाया। उन्होंने बम्बई के इंडस्ट्रियल हब चिंचपोकली में एक दिवालिया हो चुकी तेल मिल को खरीदा और इसका नाम बदलकर एलेक्जेंड्रा मिल रख दिया। इस मिल को उन्होंने एक कॉटन मिल में बदला और 2 साल बाद ही एक अच्छे प्रॉफिट के साथ इसे एक स्थानीय व्यापारी को बेच दिया। वो फिर इंग्लैंड गए और लैंकशायर के कपड़ा व्यापार को गहराई से समझा। उस समय बम्बई कपड़ा मिलों की सबसे पसंदीदा जगह थी, लेकिन जमशेदजी टाटा ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए दूरदर्शी सोच को अपनाया। उन्होंने 3 बिंदुओं के आधार पर 1.5 लाख रुपए के निवेश से 1874 में महाराष्ट्र के नागपुर में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की। नागपुर को चुनने के लिए 3 मुख्य वजह ये रही थी। इसका कपास उत्पादक क्षेत्र से पास होना, रेलवे जंक्शन तक आसान पहुंच होना और पानी एवं ईंधन की अच्छी आपूर्ति होना थी। जमशेदजी टाटा ने अपने कपड़ा व्यापार का सस्ता एक्सपोर्ट करने के लिए 1873 में एक शिपिंग कंपनी भी शुरू की थी। इसके लिए उन्होंने लंदन से एनी बैरो नाम के एक जहाज को 1050 पाउंड प्रति महीने के किराए पर लिया। जापान की निप्पॉन यूसन काइश लाइन के साथ उन्होंने इसके लिए टाटा लाइन की शुरुआत की। हालांकि ये कारोबार लंबे समय तक नहीं चला। इतना ही नहीं, जमशेदजी टाटा ने देश में सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया। 1893 में जमशेदजी टाटा जापान की यात्रा पर गए, जहां उन्हें वैज्ञानिक तरीके से रेशम कीट पालन की पद्धति का पता चला। जब वह भारत लौटे तो उन्होंने तब के मैसूर स्टेट में इस कारोबार को फैलाया। इसके लिए उन्होंने वहां आवश्यक जमीन खरीदी और सब्सिडाइज तरीके से रेशम कीट का पालन शुरू किया। वहीं जमशेदजी टाटा ने आम और कोल्ड स्टोरेज के कारोबार में भी हाथ आजमाया। टाटा की वेबसाइट के मुताबिक टाटा ग्रुप ने देश को पहली बड़ी स्टील कंपनी, पहला लग्जरी होटल, पहली देसी कंज्यूमर गुड्स कंपनी दी। देश की पहली एविएशन कंपनी टाटा एयरलाइंस की शुरुआत भी की, जो बाद में एयर इंडिया हो गई। टाटा ग्रुप की टाटा मोटर्स पहले रेलवे इंजन बनाया करती थी और देश की पहली एसयूवी टाटा सियरा भी इसी ने बनाई थी। जमशेदजी टाटा को कुछ वक्त पहले हुरुन ने अपनी रिपोर्ट में बीते 100 साल में हुआ सबसे बड़ा परोपकारी व्यक्ति बताया था। हुरुन रिपोर्ट और एडेलगिव फाउंडेशन द्वारा तैयार टॉप 50 डोनेटर्स की सूची में भारत के दिग्गज उद्योगपति जमशेदजी टाटा एक सदी में 102 अरब अमेरिकी डॉलर, करंट प्राइस के हिसाब से करीब 7.57 लाख करोड़ रुपए दान देकर दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी रहे हैं।